साबिक वजीर आजम और बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द करते हुए कहा है कि मैंने परवेज मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज की बजाय साबिक आमिर के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे, लिहाजा हम वहाँ ही बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन बनाने के 2 मकासद थे, जिनमें एक मकसद ये था कि ऐसी गलती दोबारा न दोहराई जाए। उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल यहिया को जिम्मेदार ठहराया था कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी ताकत के लिए किया। उनका कहना था कि मुल्क में दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। इमरान खान ने कहा कि हमारे 3.5 साल में नैब ने 450 अरब इकट्ठे किए हैं, 1100 अरब मजीद जमा होना थे। नैब तरामीम के बाइस एक दफा 3 लाख और दूसरी दफा 1.5 करोड़ इकट्ठे हुए थे। उनका कहना था कि नैब तरामीम की वजह से मुल्क का 1100 अरब का नुकसान हुआ। जो मुल्क घुटनों के बल हो वो इतने नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि FIA ने मेरे खिलाफ झूठा साइफर केस बनाया, इसके लिए वो मुझसे पहले माफी मांगे। FIA को सिर्फ वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा। मेरे साथ ये सब मोहसिन नकवी करा रहा है और मुल्क में सियासी इंतकाम जारी है। जब उनसे सवाल किया गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने का कहा है, तो साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैंने परवेज मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए थे, मुशर्रफ के नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए थे, लिहाजा हम वहाँ बात करेंगे जहाँ ताकत मौजूद है। दौरान गुफ्तगू इमरान खान उस वक्त गुस्से में आ गए जब सहाफी ने इनसे सवाल किया कि आप अपने दौरे इक़्तिदार में कहा करते थे कि ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाएं तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे, और इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अब तक इनसे कोई रियायत या सहूलत नहीं मांगी और मुझे खाना भी कैदी बनाकर देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं आएगी, मौजूदा बजट में महंगाई की शरह मजीद बढ़ेगी और मुल्क के कर्जे बढ़ते जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने इंदिया दिया कि मुआशी हालात देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी।